क्लोज इंटरवल में, है ना। कितने लोग का आ रहा था इतना आंसर? तो ये भी ठीक है, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। इस पे आते हैं। देखो समझना, सुनना और ध्यान से समझना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए बच्चे आपको कि एक साइड रूट वाला कुछ एक्सप्रेशन रहे और एक साइड रूट से इंडिपेंडेंट रहे, क्या इनइक्वलिटी के एक साइड में रूट का कुछ एक्सप्रेशन हो और इनइक्वलिटी के दूसरे साइड में रूट से इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन हो, रूट से फ्री हो, तो क्या करना है आपको? क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला जो काम करना है वो करना है रूट। इसको सॉल्व तभी कर सकते हैं जब रूट के अंदर का क्वांटिटी नॉन नेगेटिव हो। क्या रूट के अंदर अगर कुछ नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसका क्या लिखोगे रियल नंबर में? उसका कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं होता है। क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड या नॉट डिफाइंड इन रियल नंबर, या क्या बोलोगे? नॉन रियल हो जाएगा वो। तो हम बात रियल नंबर में ही कर रहे हैं अभी फिलहाल। नॉन रियल नंबर के लिए इनइक्वलिटी होल्ड भी नहीं करता है, पता है ना ये बात। आयोटा बड़ा है कि वन प्लस आयोटा बड़ा है कि टू प्लस आयोटा? खड़ो, वन प्लस आयोटा बड़ा है या टू प्लस आयोटा? नहीं बता सकते? बैठ जाओ। क्या कितने लोग इसके फेवर में कि टू प्लस आयोटा बड़ा है? इनइक्वलिटी होल्ड, इनइक्वलिटी का कोई सेंस ही नहीं होता इमेजिनरी नंबर के लिए। इनइक्वलिटी का सेंस कब होता है? सिर्फ रियल नंबर्स के लिए। वन प्लस आयोटा और टू प्लस आयोटा में ये बोलना कि कोई बड़ा है या कोई स्मॉलर है या कोई ग्रेटर है, ये सेंसलेस हो गया, मीनिंगलेस बात हो गया, ये समझ गए। तो इमेजिनरी नंबर में तो खैर वो सब बात भी नहीं। एनीवे, तो सबसे पहला जो काम है वो क्या करेंगे? रूट के अंदर का क्वांटिटी जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। समझ आ रहा है? लिखेगा कोई नहीं, ध्यान से सुनोगे। तो सबसे पहला जो काम करना है वो ऐसा लिखना है। क्या हो गया ये? एक्स का वैल्यू -5/2 से बड़ा होना चाहिए। ये एक केस हमें समझ में आ रहा है। यहां से एक बात तो हमें समझ में आ गई, माने जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा वो क्वेश्चन इसी एक्स के लिए सॉल्व करना है। बात समझ पा रहे हो? इस क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन बन के आएगा, जो भी आएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हम जो कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो भी आएगा वो इन्हीं एक्स के लिए सॉल्व हो पाएगा। बाकी किसी एक्स के लिए इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना संभव नहीं है। वो इनइक्वलिटी ही एग्जिस्ट नहीं करेगा बाकी किसी एक्स के लिए। समझ आ गया बात? तो जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो इन्हीं एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। बाकी इन एक्स में भी कौन सा एक्स का वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, कौन सा वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करेगा, वो हमें ढूंढना है आगे। समझ आ रहा है? पर जो भी आंसर आएगा वो कुछ ना कुछ इसी के अंदर से आएगा, इसी में से कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब इसको हम दो केस में बांटते हैं। चलो दो केस में बांटते हैं, ये भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। पहले ये बताओ इसको सॉल्व करेंगे कैसे? दो केस में बांटेंगे क्यों, ये भी तो समझ आना चाहिए, क्यों बांटेंगे भाई? तो ये बताओ इसको सॉल्व करेंगे कैसे? एक तरफ रूट है, एक तरफ रूट नहीं है, तो सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि रूट हट जाए। और स्क्वायर कर नहीं सकते इनइक्वलिटी में, कि कर सकते हैं? अपने मन से तो नहीं कर सकते इनइक्वलिटी में स्क्वायरिंग, नहीं तो गलती हो जाएगा फिर। तो क्या करे बताओ? रेस्ट्रिक्टेड परमिशन है स्क्वायरिंग के लिए। रेस्ट्रिक्टेड परमिशन माने हर जगह नहीं कर सकते पर कुछ जगह कर सकते। मैंने कल भी ये बात बोला था। क्या है वो रेस्ट्रिक्टेड परमिशन? जहां एलएचएस और आरएचएस दोनों ही नॉन नेगेटिव हो। क्या क्या? एलएचएस और आरएचएस दोनों ही अगर नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज हों तो वहां पे स्क्वायरिंग किया जा सकता है। नॉन नेगेटिव माने जीरो हो या जीरो से बड़ा हो तो स्क्वायरिंग आप कर सकते हो। सही है ना? तो अब क्या चल रहा है कि ये वाला क्वांटिटी तो नॉन नेगेटिव है। रूट का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। रूट का आउटपुट
कभी नेगेटिव नहीं होता है। फिर से सुन लो, ये सब जानते होगे लेकिन सुन लो, √4 का वैल्यू सिर्फ 2, ना कि +-2। +-2 नहीं होता है, सिर्फ क्या 2। तो फिर x² = 4 को क्यों लिखते हैं फिर +-2 x बराबर? क्योंकि ये है ±√4, प्लस माइनस बाहर होता है, √4 सिर्फ 2 होता है। और इसका एग्जैक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है, कल भी बताया था शायद, ये √x² इज mod x। क्यों बता रहा हूं ये चीज बार बार? क्योंकि ये फंक्शन चैप्टर में खूब मिलेगा, रूट वाला कहानी। मॉड हटाओगे तो प्लस, एक्चुअल सॉल्यूशन का प्रोसेस ये है। सो ये प्लस माइनस जो आता है वो √4 की वजह से नहीं आता, √4 तो सिर्फ 2 ही है, प्लस माइनस बाहर होता है। ये बात ध्यान में रहेगा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें। तो अगर ये देखो, ये तो हमारा नॉन नेगेटिव है ही, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये वैल्यू पे डाउट है, ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव हुआ तो स्क्वायर नहीं कर सकते आप, पर अगर नॉन नेगेटिव हुआ तो दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हो। इसी कारण से हम इसको दो केस में बांट रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हुआ सबको? क्यों दो केस में बांट रहे हैं? सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर कर नहीं सकते अपने मन से जब तक कि ये कंफर्म नहीं हो जाए कि RHS भी नॉन नेगेटिव है। तो हमने इसीलिए उसको दो केस में बांट दिया। क्या क्या केस? कि जब हमारा RHS, एक तो हमने बांट दिया कि जब हमारा RHS नेगेटिव हो, और एक हमने केस मान लिया जब RHS नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, 0 या 0 से बड़ा, नॉन नेगेटिव। तो इस केस में हमें मिल गया क्या? x का वैल्यू लेस देन -1, और इस केस में हमें मिल गया x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सही है? यहां तक कहानी में हम पहुंच गए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पे जो इनइक्वलिटी बचा उसको जरा गौर करेंगे, उसको हम जरा समझेंगे क्या है। इधर जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो है नॉन नेगेटिव, ठीक, और इधर जो वैल्यू मिल रहा है ये है नेगेटिव। सो इनइक्वलिटी ये बोल रहा है कि नॉन नेगेटिव इज ग्रेटर देन सम नेगेटिव नंबर। इज इट ऑलवेज ट्रू? या सॉल्व करने का जरूरत है? मैं आपको बोलूं कि कोई नॉन नेगेटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, ये बात हमेशा ट्रू है या कभी कभी? हमेशा ट्रू है। वही चीज है, हमने ऑलरेडी मान लिया है इस नंबर को नेगेटिव, और ये वैल्यू तो हमेशा ही नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव माने 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो नेगेटिव से तो हमेशा ही बड़ा हो गया कि कभी कभी? हमेशा बड़ा हो गया। तो इस इनइक्वलिटी, ये जो इनइक्वलिटी हुआ, ये इनइक्वलिटी ऑलवेज ट्रू हो गया। जो इस माने ये अजम्पशन और ये अजम्पशन के साथ में जो इनइक्वलिटी हमें मिला, वो इनइक्वलिटी क्या है? ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू माने x के सारे वैल्यू के लिए वो ट्रू है, ठीक है ना? ऑलवेज ट्रू का एक मतलब ये भी समझ सकते हैं x बिलोंग्स टू R। बट मेरी बात को ध्यान से फिर से सुनना। ये रिजल्ट हमें मिला कब? ये रिजल्ट हमें तब मिला जब हमने ये केस अज्यूम किया और साथ ही साथ ये केस अज्यूम किया। इन दोनों बातों को जब हमने अज्यूम किया तब ये आंसर मिला है। इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का जो कॉमन वैल्यू होगा। समझ आ गया? इन दोनों का जो कॉमन वैल्यू होगा वो हमारा इस केस का आंसर होगा। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? बताया जाए। इस केस से आंसर क्या मिला? दोनों में कॉमन क्या है? -1 से छोटा और -5/2 से बड़ा, यानी x बिलोंग्स टू -5/2 से लेकर के -1 पे ओपन है ना, -1 पे ओपन इंटरवल। ये हमारा आंसर हो गया इस केस से। अब हम सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम?
क्या इनइक्वलिटी बचेगा बताओ? दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे इनइक्वलिटी में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों स्क्वायर कर पा रहे हैं हम यहां पे? क्योंकि हमने मान लिया है कि ये जो आरएचएस है वो हमारा नॉन नेगेटिव है, उधर तो नॉन नेगेटिव है ही है, तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। यहां पे करिए स्क्वायरिंग, क्या होगा? 2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सब कोई साइड लेके आइए, तो इधर बच गया 0, इधर कितना हो गया? एक्स एक्स स्क्वायर, 2x कैंसिल, -4। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। साइन स्कीम अगर आप इसका बनाते हो -2, यहां 2 प्लस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -2 से 2। अभी आंसर नहीं आया, सुनना ध्यान से फिर से बात को। जितने कलर का पेन यूज किया आप भी कोशिश करना उससे ही अलग अलग कलर के पेन से लिखने का। ये कलर इंडिकेट करेगा कि ये सॉल्यूशन नहीं, ये कंडीशन है। ये कलर इंडिकेट करेगा कि ये इनइक्वलिटी का पार्ट आगे सॉल्व हो रहा है, फिर लास्ट में जाके आंसर है। एनीवे यहां पे देखो ध्यान से फिर से, ये हमें आंसर तब मिला जब हमने ऐसा और ऐसा अज्यूम किया, तब कि उस इनइक्वलिटी से ऐसा सिर्फ मिल गया नहीं, उस इनइक्वलिटी से ऐसा डायरेक्ट नहीं मिला। ये तब मिला जब हमने ऐसा दो बात अज्यूम किया है, ये दोनों अज्यूम किया तब जाके ये सॉल्यूशन मिला है। करेक्ट है? इस बात का ये मतलब हुआ कि हम आंसर के लिए इसमें इसमें और इसमें तीनों में जो कॉमन वैल्यू होगा उसी को कंसिडर करेंगे। मतलब क्या कि हम ऐसा वैल्यू ले रहे हैं जो इसमें भी एग्जिस्ट करता हो, तब तो जाके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एग्जिस्ट करता हो तब तो हम इसको फिर ऐसा लिख सकते हैं, और जो इसमें एग्जिस्ट करता हो ताकि जो इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन भी हो। समझ आ रहा है बात? तो क्या करेंगे, हम तीनों में कॉमन लेंगे, इन तीनों में। क्या ये बात समझ में आ रहा सबको? आप अगर मन में कॉमन ले सकते हो तो बढ़िया, अगर मन में कॉमन नहीं ले सकते तो इधर साइड में लिखिए, क्या है? -5/2, उसके बाद -2, उसके बाद -1 और उसके बाद 2। सो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? -5/2 से बड़ा या इक्वल। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? -1 से बड़ा या इक्वल। और तीसरा स्टेटमेंट है -2 से +2। तो देखो क्या फाइनली तीनों में कॉमन आ रहा है, ये देखिए, ये कॉमन आ रहा है तीनों में। क्या कॉमन आ रहा है? अच्छा ये बताओ, ये गड़बड़ हो गया ना? गड़बड़ क्या हुआ? इनइक्वलिटी में यहां ये इक्वल का साइन नहीं था, एक तो मिस्टेक हो गया ये सब, ये मिस्टेक हो रहा है ना। एक सेकंड रुको, इसको करेक्ट करो। तो ऐसा था, ये ऐसे ओपन इंटरवल, एक सेकेंड, ये ऐसा रहेगा है ना? तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा? बताइए। -1 से फाइनल आंसर जो इस केस का हुआ वो हो गया आंसर इस केस के लिए x बिलोंग्स टू -1 पे क्लोज की ओपन, क्लोज, और 2 पे ओपन। अब हमारा जो अल्टीमेटली फाइनल आंसर हुआ वो क्या हुआ? फाइनल जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? फाइनल आंसर जो हुआ हमारा, ध्यान से सुनिएगा, केस 1 से जो हमें सॉल्व करके मिला वो क्या मिला? -5/2 से -1।
और केस 2 से जो सॉल्व करके मिला वो क्या मिला, -1 से 2, तो दोनों का यूनियन ले लेंगे। जो इस केस से सॉल्व करके मिला वो आंसर, और जो इस केस से सॉल्व करके मिला वो आंसर, दोनों का क्या कर लेंगे, यूनियन। -1 तक जा ही रहे हैं और -1 से ही आगे कंटिन्यू हो रहा है बात, तो -1 रख ही सकते हैं। सीधा सीधा इसी को हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं, -5/2 से 2 हो गया आंसर। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। सो ये कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, पर स्टेप्स ध्यान में रखोगे कभी गलती नहीं होगा। पहला स्टेप क्या है, रूट के अंदर का क्वांटिटी ग्रेटर देन, सुनो लिखोगे नहीं, सुनो पहले, रूट के अंदर का क्वांटिटी करो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उस बात को सॉल्व करके एक्स का इंटरवल निकालिए, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। इसी एक्स के लिए सॉल्व करना है। वहां से 2 एरो लगाओ, 2 केस बना लो। एक केस जिसमें जो रूट वाला है वो तो पॉजिटिव होता ही है, वो तो नॉन नेगेटिव होता ही है, उसके बारे में नहीं सोचना। जो रूट से फ्री है वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। स्क्वायर तब कर पाओगे जब वो पॉजिटिव हो, नॉन नेगेटिव हो। तो 2 केस बनाओगे कि जो रूट से फ्री चीज है वो नेगेटिव होगा, तब क्या करना पड़ेगा, और जो रूट से फ्री माने जो रूट से फ्री है वो अगर नॉन नेगेटिव हो तब क्या करना पड़ेगा। तो एक केस ले लिए नेगेटिव का और एक केस ले लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। जो नेगेटिव वाला केस बनेगा उसमें या तो ऑलवेज ट्रू आ जाएगा इनइक्वालिटी, या ऑलवेज फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स कब आता, अगर इनइक्वालिटी साइन उल्टा रहता है, ऐसे रहता, तो क्या हो जाता, वो ऑलवेज फॉल्स हो जाता, तो वहां से आंसर 5 हो जाता। ऑलवेज ट्रू अगर आया तो क्या करेंगे, दोनों का कॉमन ले लेंगे, एक आंसर मिल गया। फिर सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करके जो भी आंसर मिलेगा वो लिख लेंगे। फिर जो रूट पे कंडीशन था वो, जो हमने मान के आंसर लाया वो, और जो आंसर आया वो, तीनों में कॉमन लेंगे। समझ आ गया, वहां से जो आंसर आया वो लिख लिए। केस 1 से जो आंसर मिला यूनियन, केस 2 से जो आंसर मिला, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल इसी प्रोसेस से बनाना। और अगर कोई भी प्रोसेस फॉलो करोगे वो ठीक है चलेगा, बट कंफ्यूजन होने का चांस बहुत हाई रहेगा। इस तरीके से करोगे तो कंफ्यूजन से बच जाओगे। सही है, ऑलवेज ट्रू वाला यही है बच्चे कि एलएचएस रूट का वैल्यू है। रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो एलएचएस में नॉन नेगेटिव नंबर मिलेगा कुछ, और आरएचएस को हमने नेगेटिव मान ही लिया है, तो बोल रहा नॉन नेगेटिव नंबर ग्रेटर देन है, बड़ा है नेगेटिव से। ये ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है। कभी कभी कि हमेशा, हमेशा। समझ गए, तो हमेशा ट्रू है इसीलिए ऑलवेज ट्रू लिख दिया। समझे, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूलस थोड़ा रिवाइज करके आना, उससे रिलेटेड करेंगे हम लोग रिवीजन। होमवर्क में क्या रहेगा, होमवर्क में डीपीपी जो है ना, इनइक्वालिटी वाला बेसिक मैथ्स का, वो सॉल्व करके आना। और क्लास नोट्स में जितने क्वेश्चंस हैं और इरेशनल इनइक्वालिटी का ढूंढ के क्वेश्चंस करना, आपको पैकेज में मिल जाएगा। एक्सरसाइज में ढूंढना कहां है, उसके बाद वर्कबुक में आपको शुरुआत में ही 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा, और फिर आपको जो प्रैक्टिस शीट है, सैंपल पेपर, उसमें होगा। तो ढूंढ के इरेशनल इनइक्वालिटी का सारा क्वेश्चन कर लेना ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक।